बोलो। पिछले 9 दिनों में 7.5 लाख रुपए खर्च हो गए। तो तुम्हारा कुछ गया? तुम्हारे पास तो नहीं मांगे मैंने। गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? क्या चाहते हो? क्या करूं मैं? वो पेपर क्यों साइन किए तुमने डॉक्टर के? पापा मेरी भी तो माँ है ना वो। पहले दिन 1 लाख का खर्चा हो गया। ये महंगे महंगे इंजेक्शन और MRI स्कैन। मैं सब जानता हूँ। मैंने हिसाब मांगा तुमसे क्या? 6 लाख रुपए थे आपके अकाउंट में। अब तक 5.5 लाख रुपए खर्च तो नहीं खर्च हुआ ना अभी। अरे चिल्ला क्यों रहे हो आप? धीरे बात करो ना। तुम इतना डर क्यों गए? डर लग रहा है मुझे। पैसे नहीं है आपके पास और ना ही मेरे पास है। एक तो जैसे तैसे नौकरी चला रहा हूं मैं, ऊपर से बच्चे भी संभालना है। और आप देख रहे हो ना नल्लू की कैसी खींचातानी हो रही है वहां पे। क्या कहना चाहते हो? उसे यहीं छोड़ दूं इसी हाल में यहाँ पर? टेंशन हो रहा है मुझे। पागल हो चुका हूं मैं। एक तो वहां से मुझे छुट्टियां नहीं मिल रही है, ऊपर से बिना किसी की माने रुका हूं मैं यहाँ पे। अरे तुम इन हालात में इन मुश्किलों की लंबी लिस्ट क्यों सुना रहे हो मुझे? मार दूं उसे मरने के लिए छोड़ दूं यहाँ? और क्या मुश्किलों की बात कर रहे हो? तुम्हें पाल पोसकर बड़ा करने में हमने क्या क्या मुश्किलें झेली हैं, इसका हिसाब कभी तुम्हें दिया हमने? और कुछ नहीं चाहता मैं, बस साथ खड़े रहो, मेरे साथ खड़े रहो बस। पापा नलिनी का भाई 25,000 दे रहा है और आज मेरे भी कुछ दोस्त मदद करने के लिए तैयार है। 5-50 वहां से भी मिल जाएंगे, पर वो भी सिर्फ आज के लिए ना। कल का क्या, परसों का क्या, आप देख रहे हो ना। और ये सब होने के बाद भी किसी बात की गारंटी तो किसी बात की नहीं है ना। तुम एक काम करो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से कानपुर। मुझे मेरे हाल बात छोड़ दो, चलो निकलो यहाँ से, जाओ जाओ। अरे यार आप कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं। नहीं नहीं समझना मुझे, कोई समझौता नहीं करना। अपने कर्तव्यों से कभी नहीं मुड़ना, ये सीखी हुई पीढ़ी के लोग हैं हम, पुराने लोग हैं। हमें ये चीजें समझ में नहीं आती और ना ही मैं समझना चाहता हूं। पैसे नहीं चाहिए तुमसे, बस अपने बेटे को अपने साथ चाहता हूं। बट इट्स ऑल राइट इफ यू कांट डू दैट। यू वांट टू लीव योर मदर हियर and so that she will die one day and you don't want to participate in anything that I want to do, that I am going through. Your mother is on life support right now and I'm trying my level best to extend her life. You should also be doing that. It is not about love, it's about hope. फिर मेरी शादी हुई तुम्हारी माँ के साथ। लाइब्रेरी वालों की तरफ से एक छोटा सा क्वार्टर मिला था। यहां से गृहस्थी की शुरुआत हुई। एक चटाई, लोहे का पलंग, एक संदूकची और जो बाकी चीजें होती हैं, और मेरी उस वक्त की छोटी सी तनख्वाह। यहां से शुरुआत की थी हमने। फिर तुम आई, खुशियां आई हमारे घर में। फिर नंदा का जन्म हुआ। फिर तरक्की होती चली गई। मतलब गुर्बत के दिन तुम्हारे हाथ ही खत्म हो गए। मतलब कहने का है कि अब परिवार में सब हैं, बेटी है, दामाद है, नाते नातियां हैं, पोते पोतियां हैं, तो सब कुछ खुशियों से हरा भरा है ना। तो ऐसे में उसका जाना ठीक नहीं है ना। तो हमें उसे रोकना पड़ेगा, हमें उसे समझाना पड़ेगा, हमें उसे थामना पड़ेगा। नहीं जा सकती वो इस तरह हमको छोड़कर ना। कुछ नहीं होगा पापा, वो ठीक हो जाएगी। हाँ ठीक हो जाएगी, कोशिश तो कर रहे हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है पापा? पैसे नहीं है बेटा, पैसों की कमी पड़ रही। हमारे परंपरा में बाप कभी बेटी के घर जाकर
पैसे नहीं मांगे, लेकिन यहाँ एक बाप अपनी बेटी से भीख मांगता है, मुझे कुछ पैसे दे दो, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, एक एक पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा, अपने पति के सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने दूंगा, मैं जानता हूँ, पर अभी मुझे जरूरत है। मैं उनसे बात करती हूँ पापा। अरे अंजू, मैं आ गया हूँ ऑफिस से। बच्चे कहाँ हैं? मैं आती हूँ।